दिल्ली चुनाव को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। पार्टी नेता जहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक किताब लॉन्च की है जिसमें बीजेपी की कोरी उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले जेल में बंद नेताओं को लेकर सख्त टिप्पणी की है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का भी आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही अब चुनाव प्रचार में और तेजी आ गई है। चुनाव प्रचार को लेकर जेल में बंद AIMIM के कैंडिडेट ताहिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने 20 जनवरी से 5 फरवरी यानी कि वोटिंग वाले दिन तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने ताहिर की जमानत पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए जो जेल में बंद है। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है, वास्तव में इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM के टिकट पर मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 14 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल दी थी। लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, उसके बाद उनको अंतरिम जमानत मिलना मुश्किल सा दिख रहा है। इस बीच चुनाव प्रचार में आपके बीजेपी पर हमले लगातार तीखे होते जा रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के खिलाफ एक किताब लॉन्च की है। इस किताब में जिसमें दिल्ली में भाजपा की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। इस किताब का नाम रखा गया है अचीवमेंट ऑफ बीजेपी इन दिल्ली। बता दें कि इस किताब में दिखाए गए सारे पन्ने सभी खाली हैं और किताब के एक एक पन्ने को खोलकर आप सांसद संजय सिंह ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस किताब में लिखा हुआ है कि पूरी जनता के बैंक खातों में 15-15 लाख रुपए कब तक पहुंचाएंगे। इसमें लिखा है कि 15 अगस्त 2022 तक पक्के मकान किसे मिले और किसे नहीं। फसल के दाम दोगुने हुए, पेट्रोल 50 रुपए और डीजल 40 रुपए लीटर हो गई है। ये बीजेपी की उपलब्धियां हैं। ये किताब जन जन तक पहुंचा